हेलो माय डियर मेष राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले इस इंसान की हम एनर्जी चेक करने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द एनर्जीज। आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए एंड इस पर्सन को सोचते हुए वी लव ईच अदर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। लेट्स चेक ये इंसान की एनर्जी क्या है। ओके ये इंसान अभी राइट नाउ में एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन की वजह से ये इस रिश्ते की ही बात हो रही है, ठीक है। इसकी एनर्जी इस रिश्ते के आसपास कैसी है उसी के बारे में बात हो रही है। इसकी खुद की एनर्जी जो इस रिश्ते को लेकर है वो क्या है, दैट इज़ कि ये बड़ी ही कंफ्यूजन की वजह से अपने आप को एक पॉज एनर्जी में रखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी एनर्जीज को सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि इस इंसान से किसी तरीके की या तो गलती ना हो या फिर ये इंसान बहुत हड़बड़ी में, जल्दबाजी में जो है आपको किसी तरीके से कुछ ठेस ना पहुंचा दे। यहाँ पर ये इंसान इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एंड इन्हें ऐसा लगता है कि जब तक ये अपनी कन्फ्यूजन पर, जब तक ये अपनी जो एक ये हर चीज़ पर बड़ी जल्दी प्रतिक्रिया करने की आदत होती है ना, रिएक्ट करने की, उस चीज़ पर जब तक जीत नहीं पाएंगे तब तक ये इस रिश्ते पर कभी भी चीज़ें ठीक नहीं कर पाएंगे। इस इंसान को अपने ऊपर काम करना है, जहाँ पर ये इंसान अभी राइट नाउ में अपने आप को बहुत हद तक अपनी आदतों में, अपने आप में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स द फीलिंग्स। ये इंसान आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। राइट नाउ में दे फील दैट यहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं बड़े इमोशन रखते हैं आपके लिए। उस इंसान को आपके लिए बहुत हद तक वो जो एक पुल फील होना चाहिए ना एक रिलेशनशिप में, एक इंसान की तरफ, एक सोलमेट के लिए, एक पार्टनर के लिए जो एक अर्ज फील होनी चाहिए वो हो रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको अपना ड्रीम पार्टनर देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया है वो आप हैं एंड इस इंसान को रिकन्सिलेशन पर, रीयूनियन पर काम करना चाहिए। इस इंसान को पुरानी बहुत सारी बातें, चाहे वो पुरानी चिट चैट्स हो, पुरानी वीडियोस हो, पुराने आपके घूमने फिरने का टाइम हो, पुराना आप लोगों का एक बहुत ही क्वालिटी टाइम रहा हो, वो बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। ये इंसान पास्ट में क्या गलत कर चुके हैं, पास्ट में इस रिश्ते में क्या गलतियां हो चुकी हैं, फ्यूचर में इस रिश्ते को कैसे सही करना चाहिए, फ्यूचर इस रिश्ते का क्या हो सकता है, पास्ट में क्या नहीं किया जो फ्यूचर के लिए बेहतर हो सकता था, पास्ट में क्या अब छोड़ना है जो फ्यूचर के लिए बेहतर हो सके, इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स नज़र आ रही है। तो ड्रीम कहीं ना कहीं ये बोलता है इमोशनल स्पेस, अगर कहो आपकी इमोशनल स्पेस है या नहीं है, हार्ट फीलिंग्स है या नहीं है, कहीं ना कहीं इंसान प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। इट्स अ यस कार्ड, ओके। एंड यस, पेज ऑफ कॉइंस देखो, पेज ऑफ कॉइंस एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स। यस, वो इस जो एक भारी सा एक समय चल रहा है ना, ये जो एक एंग्जाइटी का समय चल रहा है, ये जो एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर शायद आप दोनों को उम्मीद नहीं है कभी भी कुछ भी ठीक होने की, वहाँ पर ये पर्सन एक इनिशिएट लेने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यस, बहुत ही सीरियस एनर्जी है, ये कोई मजाक की एनर्जी नहीं है। जब पेज ऑफ पेंटिकल आता है, नाइट ऑफ पेंटिकल आता है, पेंटिकल्स के जब कार्ड आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी होती है। ये इंसान समथिंग सीरियस दे वॉन्ट विद यू, ओके, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए सॉरी अपॉलॉजी भी नजर आ रहा है। यहाँ अभी जब हमने इस इंसान की एनर्जी चेक करी तब यही था कि वो इंसान अपने ऊपर काम कर रहे हैं। येस, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिश्ते पर कर्म करना चाहिए। इस रिश्ते की रिकन्सिलेशन के लिए कह लो, इस रिश्ते के अच्छे के लिए कह लो, या कहीं ना कहीं इनके खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कह लो, ठीक है। राइट नाउ में थॉट्स की अगर मैं एनर्जी देखूं
तो थॉट्स कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि आप शायद जो है इस इंसान से कुछ छुपा रहे हो, आप स्टबन बिहेव कर रहे हो, आप शायद हो सकता है कुछ चीज़ों में अब इन्वॉल्व होना चाहते ही नहीं हो, आप कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो, आपका पूरा पूरा ध्यान जो है अभी खुद पर है, खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने में, बहुत ज़्यादा सही साबित करने में आपका ध्यान है, आप अथॉरिटी में आ रहे हो, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी बोल दूं कि इस इंसान को ये लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है जिसको लेकर आप थोड़ा सा मिस्टीरियस बने हुए हैं। इस इंसान को थॉट वाइज अगर देखा जाए तो फुल ऑन ट्रस्ट अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बातें क्लियर नहीं हुई हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि यू आर अबंडेंट, यू हैव एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं आप चीजें छुपाते हो इस इंसान से। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे कंट्रोल के लिए देखो, मैंने अभी अबंडेंस की बात करी है, आपके पास सब कुछ है, आप बहुत ज़्यादा पैम्परिंग हो, आप बहुत ज़्यादा नरिशिंग हो, आपने बहुत प्यार पहले दिया है, बट अभी के लिए देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सेव करने लग गए हो। आप बहुत कम जो है प्यार करते हो, बहुत कम टाइम देते हो, बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, जबकि आप सब कुछ कर सकते हो, बट अब अभी आप उस इंसान को उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ओके, ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए यस ऐसा है कि इस इंसान को ओपन अप होने के लिए, जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि भाई ये इंसान जो है थोड़ा सा अभी आपको मिस्ट्री देख रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि आप स्टबन हो रहे हो, अथॉरिटेटिव रहना चाह रहे हो, तो ये इंसान भी यही सोच रहे हैं कि इनको भी बहुत जल्दी क्लोज्ड ऑफ, मतलब बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होना चाहिए, इनको थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहना चाहिए, इन्हें थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस फर्स्ट कार्ड भी यही बोल रहा था कि दे हैव फीलिंग्स, इंटेंशंस में भी यही दिख रहा है कि दे वांट कि अभी आपके और उस इंसान के रिश्ते में हीलिंग आए। अब हीलिंग में कुछ लोगों के लिए हीलिंग ये है कि अब आप अगर सेपरेशन में भी हो जाओ तो भी आप दोनों की लाइफ जो है हील होगी, अगर आप एक साथ आ जाओ तो आप दोनों की लाइफ हील होगी। अब यह सबके लिए डिफर हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर बर्डन ये भी बताता है, बर्डन कार्ड, की पुराना जो भी कंफ्लिक्ट रहा, जो भी ईगो रही, जो भी प्रॉब्लम रही, उस चीज को खत्म करो और आगे बढ़ो, आगे की तरफ देखो, आगे चीजों को सॉर्ट आउट करो, आगे चीजों को जो है हील करने की कोशिश करो। पुरानी बातों को जितना घसीटते चले जाओगे, ड्रैग करते चले जाओगे, उतना यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपके पर्सन जो है चाहते हैं कि पुरानी बातों को लेट गो करो और अपने जो ईगो को है वो लेट गो करो अपना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि यहां पर ना किसी ने बहुत ज्यादा रूल करने की कोशिश करी है, या तो आपके पर्सन है या आप हैं, वो रूलिंग एनर्जी को भी छोड़ो और चीजों को सॉर्ट आउट करो। या ईगो में बैठे हुए थे, या अपने कंफर्ट में बैठे हुए थे, या सबकी सुनने के बाद कर अपनी ही रहे थे, तो उस चीज को जो है थोड़ा सा हील करते हैं और सेम पेज पर आके बातचीत करके चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, बट बर्डन लेकर नहीं, बर्डन लेकर नहीं। दे वॉन्ट टू सिक्योर दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर, वो इस चीज को सिक्योर करना चाह रहे हैं, रिश्ते को बचाना चाहते हैं, रिश्ते में कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से जो है जो कर सकते हैं वो करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर पास्ट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, पास्ट की ईगो प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, तो उसको उसको ड्रैग करना नहीं चाहते हैं। ये एनर्जी है, ठीक है। वी हैव द कार्ड फॉर इस इंसान का आपके लिए जो है नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वी हैव द हार्मनी कार्ड। नेक्स्ट एक्शन में मुझे अभी एक्शन नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, जैसे मैंने कहा भी है कि आपके पर्सन अपनी एनर्जीज को जो है अभी राइट नाउ में बहुत ज्यादा हील करने में लगे हुए हैं, अपनी एनर्जीज पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसी एनर्जी दिखती है मेष राशि की आपके पर्सन अभी खुद को हील कर रहे हैं, खुद के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर रहे हैं, खुद को एक ऐसे माइंडसेट में लेकर आ रहे हैं, एक ऐसे स्टेबल एनर्जी में लेकर आ रहे हैं जहां पर वो कुछ आपके लिए अच्छा कर सके। तो नेक्स्ट एक्शन अभी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ, बहुत ही बड़ा कुछ हो रहा है, कुछ इंसान अगले दिन आपको मैसेज कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। बट अगर यहाँ आउटकम मैं देख रही हूँ ना, जैसे नेक्स्ट एक्शन देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एट द एंड रिकंसिलेशन, यूनियन, मैरिज, ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, बट ये बहुत जल्दी नहीं है। बट ये बहुत जल्दी नहीं है, जैसे मैंने आपको यहाँ थॉट्स में भी बोला कि वो थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, तो ये बहुत जल्दी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, ये समय लेने वाली एनर्जी है, ठीक है। लगभग लगभग 10 हफ्तों से 5 महीने तक की ऊर्जा है, ये बहुत जल्दी की ऊर्जा मुझे नजर नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि अभी वो आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑब्जर्व करने में लगे हुए हैं, या दे वांट टू टेक देयर टाइम। ओके, लेट्स चेक द मैसेजेस। ये इंसान आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं राइट नाउ में।
विद द ड्रीम कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर? यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। आपको वो कहना चाहते हैं कि शायद उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा, आपके किसी एक्स के साथ देखा, या आपकी लाइफ में आप हैप्पी थे किसी और के साथ और उन्हें लगा कि शायद अब उस इंसान को आपसे दूर हो जाना चाहिए, बट वो या तो वो गलत थे, ठीक है, या फिर वो इंसान जो है उस समय पर ऐसा सोच रहे थे, बट अब उस इंसान को फिर से आपकी तरफ आने के बारे में जो है एक एनर्जी फील हो रही है। yes they are in love with you, they were in love with you, बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे मैंने कहा ना, समय ले रहे हैं अपना, दे हैव फीलिंग्स। और मैंने आपको कहा भी था हार्ट चक्र कहीं ना कहीं एनर्जीज फील करता है आपके लिए, ऐसी बात नहीं है, फील करते हैं, बट कुछ हो सकता है ट्रस्ट है, ट्रस्ट इशू यहाँ पर कुछ है, ठीक है, या हो सकता है उनकी लाइफ में, खुद की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हुई हैं। सी वो रीच आउट करना चाहते हैं, बट पास्ट को लेकर अगर आप फिर से वही बात करोगे, फिर से वही रिस्पॉन्स दोगे, उस चीज से वो डर रहे हैं। अभी भी देखो बात वही आ रही है कि वो रीच आउट तो करना चाह रहे हैं, बट देखो पुरानी जो बातें हैं ना, जो कॉन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हुई है, वो भूल ही नहीं पा रहे हैं। आई जस्ट सो 1111 11 की एनर्जी मैंने देखी, वो भूल नहीं पा रहे हैं। इंटेंशन उनकी यही है कि वो आपको रीच आउट कर लें, सिनेरियोस ठीक कर लें, बट वो पुराना जो आपका एक रूल वाला एनर्जी रहा है ना, वो उसको भूल नहीं पा रहे हैं अभी। आई लव यू अनकंडीशनली, देख लो मैंने आपको बोला था ना कि ये बहुत जल्दी की एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है, बट वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा समय ले रहे हैं। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ओके। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं, उसके बाद देखेंगे थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड फैमिली सिनेरियो। आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। जो मुझे अभी तक राशियां नजर आई हैं, दैट इज लियो, एरीज, वी हैव टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड हाँ, ये राशियां मुझे यहाँ नजर आई हैं। अब देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, मेष राशि। द फूल कार्ड, यहाँ भी केयर फ्री एनर्जी है, यहाँ भी कोई अभी एकदम से ये नहीं है कि बहुत प्यार है किसी के लिए, क्योंकि फूल कार्ड को 2 ऑफ कप्स जो है क्लैरिफाई कर रहा है, विच मीन्स कि ये नया नया रिश्ता है। हो सकता है एंगेजमेंट हो रही है, हो सकता है फैमिली जो है 2 लोगों को मिलवा रही है, हो सकता है कि ये लोग प्रोफेशनली लेवल पर, जैसे होता है ना कि एक ही जगह पर काम करते हैं, वहां मिले हैं। तो अभी बड़ा केयर फ्री सा टाइम है, अभी कंफ्यूजन वाला टाइम है, अभी एक नई नई सी जो है एनर्जीज फील हो रही है, बट अभी मैं इसको श्योरिटी के साथ 2 ऑफ कप्स नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इस तरफ जाने का एक रास्ता, एक मतलब एक ट्रैक शुरू हुआ है। अभी ये है, पहुंच जाएंगे वहां तक या नहीं पहुंचेंगे, उस चीज पर अभी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, ओके। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, वही से इनिशियल स्टेज, वही जो है क्वेश्चन मार्क, और वही जो कह लो कि ट्रस्ट इशू, वो भी है यहाँ पर। अभी यहाँ से यहाँ पहुंचने में ही टाइम लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है अभी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती हुई नजर आ रही है? आपके पार्टनर की जो फैमिली है, अगर ये आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है, तो आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती हुई नजर आ रही है पार्टनर की फैमिली? पार्टनर की फैमिली, दे डोंट वांट टू एंटरटेन, वो बिल्कुल भी एंटरटेन कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, वो गुस्से में हैं कहीं ना कहीं। वो चीज़ों को अभी राइट नाउ में यही जजमेंट बना के बैठे हुए हैं कि वो किसी भी तरीके की एंट्री नहीं चाहते हैं आपकी, ठीक है। वो किसी भी तरीके से आप दोनों को रिश्ते को चाह नहीं रहे हैं अभी, ओके। कोई एक्शन नहीं है, देखो पॉज, पॉज एनर्जी, पॉज एनर्जी। तभी मैंने यहाँ कहा था टाइम लगेगा, मैंने ये बात बोली थी आपको। अब आप देखो आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से भी पॉज एनर्जी ही है, वो भी स्टक एनर्जी में ही है, वो भी देखो डिफेंसिव है, वो भी कंट्रोलिंग है। अभी उनकी तरफ से भी कोई ऐसी एनर्जी नजर नहीं आ रही है। तो मैं ऐसे आपको यूं तो घुमा फिरा के तो कह सकती नहीं, कल कॉन्टेक्ट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। आप देखो अगर आपके पार्टनर सिंगल भी हैं या कहीं ना कहीं अभी आपसे थोड़ा सा गुस्से में भी है या कुछ प्रॉब्लम भी आई हुई है, तब भी वो टाइम ले रहे हैं। बट अगर फैमिली की बात भी है तो भी टाइम लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस क्या है आपके लिए? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस समय पर? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस समय पर? इस रिश्ते के लिए एक्चुअल में आपकी तरफ से क्या होना चाहिए?
आप अपने आप को जितना हो सके पॉज़ एनर्जी में रखो, मेडिटेशन के लिए रेडी रहो एंड आप अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप प्यार के लिए वर्दी हैं। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है एंड यहाँ पर कहीं न कहीं कोई जो आपके लिए बेस्ट है वो इंसान आपकी लाइफ़ में आएँगे। इस तरीके की एनर्जीज़ को जो है ना क्लेम करना, इस तरीके की एनर्जीज़ को रिसीव करने की मोड पर आओ एंड अपने आप को, अपनी जितनी भी एनर्जीज़ आपने इधर-उधर बिखेर रखी है ना, उनको सेल्फ सेंटर्ड कर दो, उनको कंट्रोल में ले आओ। ये आपके लिए बेहतर रहेगा इस रिश्ते के लिए, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।